हाय एवरीवन, आप सभी मेरे तमाम प्यारे छात्र छात्राओं एवं बबुआ और बबनियों को गुड मॉर्निंग। आप सभी तैयार हो जाइए क्योंकि आपका जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है। और बबुआ और बबनियों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अकबर के बारे में जाना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो है हुमायूं ने क्या किया, कन्नौज युद्ध के पश्चात निर्वसन का जीवन व्यतीत किया। इसी निर्वसन के जीवन के पश्चात उसका विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ और उसी हमीदा बानो बेगम से उसे जो है 15 अक्टूबर 1542 को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम आगे चलकर अकबर पड़ा। प्रारंभ में उसका नाम क्या था? जलाल, है ना। उसके बाद काबुल विजय के पश्चात जब उसका खतना संस्कार हुआ तो उसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। याद रखिएगा, है ना। इसके आगे हम लोग बहुत कुछ जान चुके थे। हम लोगों ने जाना कि हम अकबर के शासन काल को मुख्यतः 3 वर्गों में या 3 भागों या खंडों या 3 दौरों में बांट कर क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, है ना। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। इसी 1556 में उसका सामना हेमू से हुआ, है ना, पानीपत के मैदान में। और पानीपत के दूसरे युद्ध में उसका सामना किससे हुआ? तो बबुआ और बबनियों, हेमू से। हालांकि अकबर ने बैरम खां की वीरता के कारण पानीपत का दूसरा युद्ध क्या कर लिया था? जीत लिया था। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जाना, अभी मैंने चर्चा भी किया कि अकबर के शासन काल को हम मुख्यतः 3 खंडों में विभाजित करके क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। पहले क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि 1556 से 1560 का जो दौर है इसको हम लोग बैरम खां के क्या है, प्रभुत्व का दौर कहते हैं। उसके पश्चात 1560 से 1564 के दौर को पर्दा शासन या फिर जो है हरम की महिलाओं का दौर कहा जाता है। इसी दौर में अकबर के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? महामन का, जो उसकी 2.5 माँ थी। हाँ, याद रखना है, अकबर के सिंध विजय के जो है समय और सिंध अभियान के समय अकबर का लालन पालन इसी महामनगा ने किया था, है ना। अब अगला जो तीसरा दौर है बाबू, वह है आपका 1564 से 1605 का दौर, है ना। 1605 का दौर जिसको हम लोग अकबर के प्रभुत्व का दौर कहते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। और अब हम लोग जानेंगे 1564 से 1605 का दौर। हम लोग जानेंगे कि इस काल में या इससे कुछ साल पहले अकबर ने क्या क्या कार्य किए जिसके कारण आज हम उनको भारत का राष्ट्र सम्राट या नेशनल किंग कहते हैं। तो तैयार हो जाओ मेरे तमाम बबुआ और बबनियों, मन लगा के पढ़ना है आपको। ऐसे पढ़ना है कि सारे प्रश्न के उत्तर आपको भली भांति ज्ञात हो, क्योंकि बबुआ और बबनी लोग, आप लोग जान रहे हो कि हमारा जो यह दौर है ना, यह प्रतियोगिताओं का दौर है। आज हमें हमारे लिए जो कॉम्पिटिटिव है वो काफी हाई हो चुका है। अब देखते होंगे आप कि 1 या 2 सीट की बहाली आती है, उसमें लाखों लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते। तो आप समझ सकते हो ना कि हमारे यहाँ बेरोजगारी किस चरम पर है ना। तो हमें जमकर मेहनत करना है, क्योंकि बबुआ हमारे पास ज्ञान होगा तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम कतई यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग यहां से ध्यान पूर्वक क्या कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। देखिए, इसके पश्चात जो है 1564 के पश्चात मेरे तमाम प्यारे बबुआ और बबुनियों, जो अकबर था ना, यह एक मतलब इसने क्या किया, तो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। हालांकि इसके पूर्व भी उसने कई अभियान किए थे। आप सभी जानते हो कि वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, और जो भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है वह कभी भी
शांत बैठकर अपना जीवन जीना पसंद नहीं करता है। तो क्या अकबर शांत जीवन जीना पसंद कर सकता था? तो कतई नहीं। वह संपूर्ण भारत का शासन अपने हाथों में लेना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह अखंड भारत का शासक बने। मेरे बबुआ लोग, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। क्या आपने मेरे पहले 2 वीडियो को देखा है जो मैंने अकबर से संबंधित बनाया था? अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देखिए, तब आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए, इस क्रम में अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में, या यूं कहिए कि अपने प्रभुत्व के दौर के क्रम में अकबर ने कुछ प्रमुख अभियान किए। देखिए, यहाँ पे मैंने 10 अभियानों की चर्चा की है। आगामी कक्षा में और जो भी महत्वपूर्ण अभियान है हम उसकी चर्चा करेंगे। वो 10 अभियान कौन कौन से हैं बबुआ? तो हमारा जो सबसे पहला अभियान है वह है मालवा अभियान। कौन सा अभियान? मालवा, है ना। सबसे पहला अभियान कौन सा है? तो मालवा अभियान। और दूसरा जो अभियान है, देखिए यहां से जितने भी अभियान आपके शुरू होंगे ना, ये सारे राजस्थान से संबंधित होंगे, सिर्फ अंतिम वाला छोड़ के, और एकाध को छोड़ दीजिए तो आमेर, आमेर जानते हो ना, अब ये जयपुर है, जयपुर का ही पुराना नाम आमेर है बबुआ। और आमेर जो है फिलहाल, यानी जयपुर किसकी राजधानी है? तो आप लोग जानते हो कि जयपुर जो है वह राजस्थान की राजधानी भी है। तीसरा कौन सा अभियान किया उसने? मेड़ता अभियान। चौथा गढ़कंटका यानी गोंडवाना अभियान। आप जानते हो गोंडवाना का जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है, नर्मदा घाटी तक यह क्षेत्र विस्तृत है। पांचवा मेवाड़ अभियान, छठा रणथंभौर अभियान, सातवां कालिंजर अभियान, आठवां जोधपुर अभियान, और इसी के साथ उन्होंने एक और अभियान किया था जिसे आप लोग बीकानेर अभियान के नाम से भी जानते हो। तो ये सारे फैक्ट्स मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए क्लियर है, यहां पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। और 9वां अभियान जो था वो चित्तौड़ अभियान था। तो मेरे तमाम बबुआ और बबनी लोग, इसी चित्तौड़ अभियान को हमें विस्तार पूर्वक भी पढ़ना है। काहे कि इसी अभियान के संबंध जो है ना बबुआ लोग, एक भयानक शासक से है, जो ना को इतिहास एक महान शासक भी कहता है, जो ना के पास बहुत भयानक भाला था, है ना, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जिनके घोड़ा का नाम चेतक था, जो बहुत लंबा छलांग लगाता था, पढ़ेंगे अभी हम लोग इसके बारे में। और 10वां अभियान जो बहुत महत्वपूर्ण है, काहे कि ये अभियान को सफल बनाने के पश्चात अकबर काफी प्रसन्न हुआ था। अभी मैं एक एक करके सभी अभियान के बारे में क्या करूंगा? आपको बताऊंगा। आपको चिंतित होना नहीं है, बिल्कुल यह नहीं सोचना है कि हमें क्या किसी भी प्रकार की क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है ना। तो ये चीज आप अपने दिमाग में क्या कर लीजिए? सेट कर लीजिए, ठीक ना। देखिए, पहला जो अभियान था जो अकबर ने किया था, कौन सा अभियान बाबू? तो पहला अभियान था मालवा अभियान। कौन सा अभियान? मालवा अभियान। सबसे पहले मैं ना टॉपिक लिख देता हूं, ये जो अभियान है ये कब हुआ, कब हुआ है। दूसरा, शासक का नाम, जिसके साथ हुआ उसके शासक का नाम, और कुछ राज्यों की राजधानी भी हमें ज्ञात होनी चाहिए, तो मैं यहां राजधानी लिख देता हूं। चौथा, इस अभियान का नेतृत्व किसको सौंपा? अकबर ने। और पांचवा जो है वह विजयी कौन हुआ। हमें क्या करना है? इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानना है कि विजयी कौन हुआ, यानी इस अभियान में सफलता किसको मिली।
देखिए हमारा जो पहला अभियान है यानी अकबर का जो पहला अभियान है वह किसके साथ हुआ था? तो बबुआ मेरे यह पहला अभियान हुआ बास बहादुर के साथ। किसके साथ? बास बहादुर। ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा अभियान था? मतलब अकबर के जीवन का पहला अभियान था, जिसे उसने 29 मार्च 1561 को चलाया था। कब चलाया बबुआ मेरे? 29 मार्च 1561 को। और इसकी राजधानी कहां थी? तो बबुआ मेरे इसकी राजधानी थी सारंगपुर। कहां थी इसकी राजधानी? सारंगपुर। ये आपको याद रखना है। उसके पश्चात इस अभियान का नेतृत्व तो किसने किया? अधम खां ने। अब आप पूछोगे सर कि ये अधम खां कौन है ना? अधम खां कौन है? तो आपको बतला दूं कि अभी अभी मैंने चर्चा किया था बबुआ। किसका? अभी अभी मैंने चर्चा किया है आप लोगों के समक्ष महामनगा का, है ना? जब हुमायूं ईरान जाता है, ईरान के शासक के पास सहायता प्राप्त करने के लिए जाता है, तो वह अपने पुत्र अकबर को किसको सौंप देता है? तो बबुआ वह अपने पुत्र अकबर को सौंप देता है महामनगा को। किसको? महामनगा को, ताकि वह अच्छे से क्या कर सके? उसकी देखभाल कर सके। भाई सफर में छोटे बच्चे को तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए हुमायूं अपने पुत्र अकबर को अपने साथ इस अभियान में लेकर नहीं जाता है। अब एक सवाल बनेगा ना कि सर महामनगा को ही अकबर ने क्यों सौंपा अपना पुत्र? तो इसका कारण है, हुमायूं ने महामनगा को ही अपने पुत्र को क्यों सौंपा? तो इसका कारण है कि जितना बड़ा अकबर था उतना ही बड़ा महामनगा का अपना एक पुत्र अधम खां था। और जो ना माँ के पास एक पुत्र पहले से हो, वो आराम से किसी दूसरे बालक की भी क्या कर सकती है? देखभाल कर सकती है। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम इस चीज को जानते थे, और साथ ही साथ महामनगा हुमायूं की विश्वसनीय दासी थी। इसलिए जो है आपके हुमायूं ने अकबर को किसको सौंपा? तो महामनगा को ही सौंपा था। तो ये अधम खां महामनगा का पुत्र है, आपको याद रखना है ना? देखिए ये तो था आपका प्रथम अभियान, है ना? प्रथम अभियान में विजयी कौन हुआ? आपको याद रखना है कि प्रथम अभियान में विजयी कौन हुआ? तो अकबर हुआ। और अकबर ने इस युद्ध का नेतृत्व किसको दिया था? तो अधम खां को दिया था। याद रखिएगा, है ना? इसमें कोई भी आपको किसी भी प्रकार की डाउट होनी नहीं चाहिए। देखिए इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अभियान है ना, ये है आमेर अभियान। बबुआ इस अभियान का अकबर के जीवन में भयानक वैल्यू है, बहुत बड़ा महत्व है अकबर का इस अभियान में, है ना? या इस अभियान का अकबर के जीवन में। अब आप पूछोगे क्या वैल्यू है? तो जोधाबाई का नाम सुना है आप लोगों ने? किसका? जोधाबाई, जिसे इतिहास में हरखाबाई के नाम से भी याद किया जाता है। सुनिए आगे आगे जोधाबाई कहां से आ गई इस अभियान में? तो बबुआ मेरे यह अभियान 20 जनवरी 1562 को किया गया था। 20 जनवरी 1562 को किया गया, है ना? ये आपको याद रखना है। और आमेर की राजधानी आमेर ही थी वो। ये आपको आपके लिए ये यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका शासक कौन था? तो बबुआ मेरे उस समय आमेर का शासक भारमल था, जिसे हम लोग बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा कभी कभी एग्जाम में भारमल देता है और कभी कभी क्या दे देता है? तो बिहारी मल। कभी कभी भारमल और कभी कभी बिहारी मल। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन के हिसाब से हमें बनाना है कि बिहारी मल है या भारमल है।
देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब अकबर ने यह अभियान किया तो बिहारी मल ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दिन 20 जनवरी 1562 को ही उसने क्या कर दिया बबुआ, तो आत्मसमर्पण कर दिया। और अकबर के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि अकबर जी, आप हमारा पुत्री जोधाबाई से क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। अकबर ने जो है उसकी विनती स्वीकार कर ली और उसकी पुत्री किससे, जोधाबाई एवं हरखाबाई, जोधाबाई बोलिए या हरखाबाई बोलिए, उससे क्या कर लिया उसने, तो विवाह कर लिया। अब विवाह कब किया, तो बबुआ मेरे 6 फरवरी 1562 को, 6 फरवरी 1562 को इस अभियान का नेतृत्व स्वयं किया था। और अकबर ही क्या हुआ, इस अभियान हुआ उसे सफलता मिली। और सफलता के रूप में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मिली भाई, तो उसे जोधाबाई प्राप्त हुई, जिस जोधाबाई का अकबर के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आगे आप पढ़ोगे तीर्थ यात्रा कर, जिसे अकबर ने समाप्त किया, जो एक धार्मिक, कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता का एक रूप था, यानी धर्म के नाम पर लगाया गया था। इसके पश्चात जजिया कर, जो इबादत खाना है, जो दीन इलाही है, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का निर्माण या ये इन सभी सिद्धांतों का पालन अकबर ने इसलिए भी किया था क्योंकि उसके जीवन पर जोधाबाई का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस घटना के पश्चात अकबर ने भारमल को 5000 मनसब प्रदान किया। और इसके बाद यानी आगे चलकर बिहारी मल के पुत्र भगवान दास को भी अकबर ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया। और उसके पश्चात जो बिहारी मल का पुत्र था मान सिंह को भी अकबर ने अपनी सेना में भर्ती किया और बाद में उसे सेनापति का पद दिया, जो उस काल में एक महत्वपूर्ण पद था, है ना। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अकबर का सेनापति कौन था। मुख्य सेनापति तो वह था मान सिंह, जिसने उसे कई युद्ध जिताए। तो यहां तक संभवतः आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो बाबू तो आप कमेंट करना ना भूले, है ना। क्या करना नहीं भूले, तो कमेंट करना नहीं भूले। आप लोगों का कमेंट मैं चेक करते रहता हूं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखिए, इसके बाद जो है अगला जो अभियान हुआ वह हुआ मार्च 1562 में। कब हुआ बाबू, मार्च 1562 में। किसके विरुद्ध किया यह अभियान इसने, तो जयमल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, जयमल, मेड़ता अभियान, ये याद रखना है आपको। यह अभियान किसके विरुद्ध किया गया था, तो जयमल के विरुद्ध किया गया था। और इस अभियान का नेतृत्व अकबर ने किसको सौंपा, तो उसने इस अभियान का नेतृत्व सौंपा सैफुद्दीन को। किसको, सैफुद्दीन, याद रखिएगा, है ना। और इस अभियान में कौन विजयी हुआ, अकबर विजयी हुआ। हालांकि इस अभियान में अकबर का सामना राजपूत सेनाओं से हुआ था। किससे हुआ, राजपूत सेनाओं से। और राजपूत सेना बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन अंततः वह पराजित हुए। और जयमल भागकर कहां चला गया, तो वह भागकर मेवाड़ के शासक उदय सिंह के पास चला गया और कई वर्षों तक वह उसी के संरक्षण में रहा। आगे हम लोग जानेंगे कि इस जयमल का क्या हुआ, है ना। तत्काल हम लोग इस पॉइंट को यहीं तक रहने देते हैं। देखिए अगला जो अभियान है वह है गढ़कंटका अभियान। कौन सा अभियान, गढ़कंटका अभियान, है ना। ये याद रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभियान का संबंध रानी दुर्गावती से है बबुआ, जिसका इतिहास में विशेष योगदान है। अब आप पूछोगे सर ये रानी दुर्गावती कौन है, तो बबुआ जान लो, है ना। ये गढ़कंटका अभियान ये हुआ था आपका क्या 1564 में। कब हुआ बहू, 1564
64 में। और उस समय गढ़कंटका का जो राजा था ना वो था वीर नारायण। वीर नारायण। और बबुआ मेरे यह एक अल्प वयस्क शासक था। यह अपनी माता दुर्गावती देवी के संरक्षण में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। अकबर ने इसका नेतृत्व किसको सौंपा? इस अभियान का नेतृत्व उसने सौंपा आसफ खां। किसको सौंपा? आसफ खां को। ये आपको याद रखना है। इस अभियान का नेतृत्व उसने किसको सौंपा बबुआ? तो इस अभियान का नेतृत्व उसने सौंपा आसफ खां को। याद रखना है ये जो अभियान, ये जो लड़ा गया था ना, ये लड़ा गया था चौड़ागढ़ के पास। चौड़ागढ़, ये चौड़ागढ़ जो है गोंडवाना की राजधानी थी वो, है ना। और इसी चौड़ागढ़ के पास दुर्गावती की सेना और अकबर की सेना के बीच भिड़ंत हुआ। घमासान युद्ध हुआ। 2 दिनों के युद्ध के पश्चात दुर्गावती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब वह युद्ध में पराजित हो जाएगी। उसे लगने लगा कि उसका आत्मसम्मान खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए दुर्गावती ने क्या कर लिया, और जिसके कारण इस अभियान में भी किसको सफलता मिली? तो अकबर को सफलता मिली। आपको ये याद रखना है वो, किसे सफलता मिली? तो अकबर को सफलता मिली, है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको क्या रखना है? याद रखना है ना। बहुत ज्यादा आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। देखिए अकबर का जो अगला अभियान है मेवाड़ अभियान, याद रखना है बबुआ। इसी मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़। आगे और हम लोग दोबारा जानेंगे इस मेवाड़ के बारे में। फिलहाल आप याद रखिए कि यह अभियान अगस्त 1568 में किया गया था। उस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। अभी आप लोग याद कीजिए, मैंने कहीं पे उदय सिंह की चर्चा की थी ना। कहां पर? तो जयमल के समय में मैंने कहा था कि जयमल अकबर से पराजित हुआ और भागकर कहां चला गया था? तो उदय सिंह के पास। जिस समय अकबर की सेना ने उदय सिंह के राज्य पर आक्रमण किया, याद रखिएगा, इस अभियान का नेतृत्व अकबर ने स्वयं किया था। और उसने इस अभियान का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया था? मान सिंह को। मान सिंह को इस अभियान का मुख्य सेनापति और मीर बख्शी नियुक्त किया था। मीर बख्शी सेनाध्यक्ष को कहते हैं। दोनों ही पद का कमान जो है किसने संभाला था? मान सिंह ने संभाला था। और आसफ खां को उस सेनापति के पद पर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। आपको याद रखना है बबुआ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जो उदय सिंह है ना, यह उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र था। उसी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह पर किसने आक्रमण किया? तो अकबर ने आक्रमण किया। ये आपको क्या रखना है बबुआ? याद रखना है। हाँ, जिस समय अकबर ने उदय सिंह के राज्य पर आक्रमण किया तो उदय सिंह अपना राज्य जयमल और फत्ता को सौंपकर, किसको सौंपकर? जयमल और फत्ता को सौंपकर कहां चला गया? जंगल की ओर चला गया। और यह जयमल, मैंने बता दिया है कि जयमल कौन था, आप देख रहे हो यहां जयमल को। और ये फत्ता कौन था? तो भाई ये फत्ता फतेह सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। ये जयमल और फत्ता बड़ी वीरता से राजपूत सैनिकों के साथ किससे लड़े? मुगल सेना से लड़े। किंतु इनकी संख्या अधिक नहीं होने के कारण जयमल और फत्ता राजपूत सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ, ये इतनी वीरता से लड़े थे कि अकबर ने इनकी वीरता को देखकर क्या किया कि मुख्य द्वार पर इन दोनों की हाथी पर बैठे हुए प्रतिभा का क्या किया? अनावरण किया। आपको याद रखना है, ये पूछता भी है एग्जामिनेशन में कि अकबर ने किन 2 वीर राजपूत योद्धाओं की प्रतिभा का अनावरण
आगरा के किला के मुख्य द्वार पर करवाया था। तो आपको याद रखना है वो दो वीर योद्धा कौन थे, जयमल और फत्ता, जिसको आप फतेह सिंह के नाम से भी जानते हो, है ना। देखिए इसके पश्चात जो अकबर के द्वारा जो अगला जो अभियान हुआ वह हुआ रणथंबोर अभियान। कौन सा अभियान, रणथंबोर अभियान, ये याद रखना है। अकबर का अगला अभियान किसके विरुद्ध था, रणथंबोर, है ना। किसके विरुद्ध बाबू, तो रणथंबोर। हाँ, और ये रणथंबोर अभियान अकबर ने कब किया, तो 1569 में। कब किया बाबू, 1569 में। हाँ, उस समय यहां का शासक था सूरजमल, ये याद रखना है, सूरजमल। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया, तो भगवान दास। सिंह। आप लोग तो पहले समझ गए होंगे कि इसमें कौन, इस अभियान में भी कौन सफल हुआ होगा, तो अकबर सफल हुआ। भैया अकबर इस अभियान में कैसे सफल हो गया, तो देखिए आरंभ में सूरजमल ने संघर्ष किया, किसके साथ, मुगल सेना के साथ, किंतु भगवान दास और मान सिंह के समझाने के पश्चात सूरजमल ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए यहां से जो प्रश्न बनेगा वह यह है कि अकबर ने किस शासक को तब्बाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति दी थी, तो वह शासक कोई और नहीं सूरजमल था। तब्बाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाया करता था राजमहल में, कौन, तो याद रखिएगा वह कौन बजाता था, तो सूरजमल। कौन बजाता था, सूरजमल, है ना। इसकी अनुमति उसे अकबर से मिली थी, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए इसके पश्चात जो अगला अभियान है बबुआ, वह है कालिंजर अभियान। कौन सा अभियान, कालिंजर अभियान। और यह अभियान अगस्त 1569 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। कब किया गया था, अगस्त 1569 में। देखिए ये जो राज्य था ना कालिंजर, ये उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता था, और इस राज्य पर रीवा के शासक रामचंद्र ने अपना आधिपत्य बनाए रखा था। किसने बनाए रखा था, तो रामचंद्र ने बनाए रखा था। जब अकबर की सेना और रामचंद्र की सेना भिड़ी, तो बाद में कुछ दिनों के युद्ध के पश्चात रामचंद्र ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। यानी उसने रीवा राज्य कालिंजर राज्य किसको सौंप दिया, तो अकबर को सौंप दिया। याद रखिएगा ये कहां का शासक था, तो रीवा का शासक था, है ना। इसने जो है अपना राज्य किसको सौंप दिया, तो बबुआ मेरे, इसने अपना राज्य सौंप दिया, किसको, अकबर को सौंप दिया, है ना। यानी इस अभियान में भी कौन विजयी हुआ, अकबर विजयी हुआ। इसके इस नीति के कारण अकबर ने इन्हें सम्मानित किया और दिल्ली के निकट ससम्मान इनको एक जागीर भी प्रदान की। आपको ये सारे फैक्ट क्या रखने हैं, याद रखने हैं, है ना। अब हम लोगों को जो है जानना है जोधपुर और बीकानेर अभियान के बारे में। कौन से अभियान के बारे में हो, जोधपुर और बीकानेर अभियान के बारे में अब हम लोगों को जानना है। यह अभियान याद रखिएगा बबुआ, अकबर के द्वारा 1570 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और इस अभियान में जो है बीकानेर का शासक कौन था, चंद्रसेन। कौन था, चंद्रसेन। और जोधपुर का शासक था चंद्रसेन और बीकानेर का शासक था कल्याणमल। दोनों ही राज्य ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, तो दोनों ही राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर ने दोनों को क्या किया, मनसब प्रदान किया। किंतु कल्याणमल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया, तो अकबर से करा दिया, जिसके कारण कल्याणमल को उसका राज्य क्या मिल गया, वापस
मिल गया। आपको ये याद रखना है, कल्याणमल को क्या मिल गया? वो उसका राज्य वापस मिल गया। अभियान का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने। किसने किया बउआ मेरे? तो मान सिंह ने, ये याद रखना है। अब देखिए अगला जो अभियान है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बउआ लोग, काहे कि यही अभियान को तो पढ़ने के लिए आप लोग तब से बेचैन है। सब बच्चा लोग एकदम बबुआ और बबुनी लोग बेचैन है कि सर जल्दी पढ़ाइए चित्तौड़ अभियान, है ना? कौन सा अभियान? चित्तौड़। सुनना है सर हमें उस राजा की कहानी जिसको सुन के लोग गौरवान्वित महसूस होते हैं, जिसके कारण आज भी भारत के एक शहर को सम्मान में, यानी शहर को चित्तौड़ को चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बबुआ मेरे यह अभियान 1576 में हुआ था। कब हुआ? 1576 में, याद रखिएगा। 18 जून 1576 को। कब हुआ? 18 जून 1576 को, ठीक ना? 18 जून 1576 को, ये आपको याद रखना है। इस अभियान में भी जो है मुगल सेनापति कौन था? तो मान सिंह था। कौन था? मान सिंह था। और इसकी सहायता के लिए आसफ खां को रखा गया था। हाँ, इसकी सहायता के लिए किसको रखा गया था? आसफ खां को। और बदायूनी, इतिहासकार बदायूनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह इसका जीता जागता क्या था? मतलब इतिहास करता था, जिसने इस युद्ध को देखा और उसका जीता जागता विवरण उसने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ये आपको याद रखना है। देखिए 3 मार्च 1572 को मेवाड़ के राजा, इसी मेवाड़ की राजधानी थी बाबू चित्तौड़, है ना? तो मैंने बताया कि इस मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह। 3 मार्च 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई। और जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र राणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। कहां की गद्दी पर? मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। और वह अपनी राजधानी चित्तौड़ से कुंभलगढ़ कहां लेकर गया? कुंभलगढ़। याद रखिएगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह अपनी राजधानी कहां लेकर गया? मेवाड़ से कुंभलगढ़ लेकर गया, है ना? किंतु अकबर इस पर अपना पूर्ण रूपेण आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने किसे नियुक्त किया? मान सिंह और आसफ खां को नियुक्त किया। आपको याद रखना है कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में, है ना, अकबर की सेना और राणा प्रताप, जिसको आप महाराणा प्रताप कहते हो सम्मान में, दोनों की सेना भिड़ी, है ना? इसमें अकबर की सेना विजयी हुई और महाराणा प्रताप युद्ध में पराजित हो गया। लेकिन अकबर की सेना उसे पकड़ नहीं सकी और ना ही अकबर उसके राज्य पर क्या कर पाया? अधिकार कर पाया। ऐसा कहा जाता है कि इस अभियान में अकबर सही हुआ, लेकिन यानी विजयी हुआ, लेकिन यह मात्र लोकोबिती है, क्योंकि अकबर जो है महाराणा प्रताप को कभी पकड़ ही नहीं पाया, उसे कभी पराजित कर ही नहीं पाया था। यानी उस अकबर देखिए 1597 में, यानी 19 जून 1597 को जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर बहुत ज्यादा दुखी हुआ, है ना? क्यों दुखी हुआ? क्योंकि अकबर जानता था और मानता भी था कि महाराणा प्रताप वास्तव में एक वीर योद्धा था। इसी हल्दी घाटी के युद्ध में आसफ खां को बीचों बीच फाड़ दिया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। उसके घोड़े के साथ बीचों बीच किसने फाड़ दिया? भाई महाराणा प्रताप ने फाड़ दिया था। मुगल सेना में उसकी भय जो है गूंजती थी। स्वयं अकबर भी बार बार कहता था कि उसे सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? तो महाराणा प्रताप से लगता है। देखिए इसके पश्चात जो अकबर ने अभियान किया वह था गुजरात अभियान। कौन सा अभियान? जिस समय अकबर ने गुजरात अभियान किया बाबू, उस समय गुजरात का शासक मोहम्मद शाह था।
कौन था? मोहम्मद शाह। और यह अभियान उसने हल्दी घाटी के युद्ध के पूर्व 1574 में किया था। गुजरात का शासक कौन था? मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय। और मोहम्मद शाह तृतीय ने बगैर युद्ध किए क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया था। ये याद रखना है, क्या कर दिया उसने? आत्मसमर्पण कर दिया। यानी इस अभियान में भी कौन विजयी हुआ? अकबर विजयी हुआ। उस समय देखो अकबर जो था ना बाबू, वह गुजरात को बहुत दिल से जीतना चाहता था। यानी क्यों? क्योंकि हुमायूं ने इस राज्य को जीतने का कई बार प्रयास किया, किंतु वह हर समय असफल रहा था। और उस समय यह राज्य एक विशाल राज्य था, इसलिए इसको जीतना अकबर का एक सपना था। जब अकबर ने इस राज्य को जीत लिया तो इस राज्य के विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या करवाया था? फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर बसाया। और उसके बाद क्या किया? फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया। और बाबू उसने क्या की? तो बुलंद दरवाजा की स्थापना करवाई थी। यहां 74 हो गया, 72 होगा। वो क्या होगा? 72। तो किसका निर्माण करवाया था उसने? बुलंद दरवाजा का। किसका? बुलंद दरवाजा का। ये आपको याद रखना है। आज का क्लास यही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।